नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, 2008 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने अपने विद्यार्थियों पर एक शोध किया और उन्होंने ये पाया कि जो विद्यार्थी देर रात तक जागते हैं और जो विद्यार्थी सुबह जल्दी जाग जाते हैं, उन दोनों के व्यवहार में, दोनों के अध्ययन में, दोनों के परफॉर्मेंस में किस प्रकार का अंतर है। तो उन्होंने ये पाया कि जो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ जाते थे, उन लोगों की जो परफॉर्मेंस थी हर फील्ड में, चाहे वो खेल का क्षेत्र रहा हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र रहे हों, उसमें वो सब 20 ही पाए गए, अर्थात आगे पाए गए। एक और सर्वे के अनुसार जो लोग सुबह उठ जाया करते हैं, वो लोग ज्यादा सफल पाए गए, ज्यादा खुश पाए गए और साथ ही उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी पाई गई। तो ये सर्वे, ये शोध हमें ये बताता है कि सचमुच सुबह का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शायद उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अमृत वेला कहा गया है, जो हमारे जीवन को अमृत के समान बना देता है। कल भी हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे भ्राता जी के साथ। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, कल रात पे हमारी पूरी चर्चा हुई थी। अब सुबह की ओर बढ़ते हैं। तो सुबह अमृत वेले का समय किसे कहा जाए भ्राता जी? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि 2 बजे अमृत वेला है, कोई कहता है 3 बजे है, कोई कहता है 4 बजे है। जैसे रात शुरू हो गई सूरज डूबते ही, लेकिन हम डूबते ही तो नहीं सो जाएंगे ना। तो अमृत वेला 2 बजे से प्रारंभ हो जाता है। यानी अनेक लोग उठकर कोई भक्ति करते हैं, कोई अच्छे योगी भी उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं, पर 4 बजे के आसपास उठना, 3:45, 3:30, ये एक बहुत अच्छा समय है ताकि हमारी नींद भी थोड़ी अच्छी हो जाए और हर तरह से हम एक सुखद फीलिंग में आ जाएं। तो 2 बजे उठना तो जरा ज्यादा अव्यवहारिक सा हो जाएगा। उसके लिए तो मनुष्य को फिर जल्दी सोना 8:30, 9 तक सो जाना पड़ेगा और ऐसा सबके लिए आजकल पॉसिबल नहीं है। इसलिए 4, 4:45, 3:30 ऐसे लोग उठें और उठकर अपना अच्छा प्रभु मिलन करें। अच्छा जी, कई लोग बिस्तर पे ही जैसे उठते हैं तो बिस्तर पे बैठ करके ही सोचते हैं कि यहीं पे हम ध्यान कर लें, योग कर लें। वो ठीक रहता है या फिर हमें कहीं और जगह पे बैठ करके या कोई विशेष आसन में बैठ करके ध्यान करना चाहिए? देखिए, बिस्तर में भी नींद के वाइब्रेशंस होंगे, कपड़ों में भी, उस कमरे में भी होंगे और भी कोई सोए होंगे। तो थोड़ा बहुत करने के बाद मनुष्य फिर नींद में चला जाएगा। उसको संकल्प आएगा सो जाऊं, और वो इतना नेचुरल होगा कि मनुष्य सो ही जाएगा। चलो आधा घंटा भी अच्छा कर लिया, पौना घंटा भी कर लिया, फिर इच्छा होती है सो जाएं। लेकिन बिस्तर छोड़ देना, थोड़ा घूम लेना, अपने को फ्रेश कर लेना, अगर स्नान की इच्छा हो स्नान कर लेना, कम से कम मुंह हाथ तो धो ही लेना, अच्छी तरह आंखों पे पानी डाल लेना ताकि हम फ्रेश हो जाएं। क्योंकि हमें अपने ब्रेन को एक्टिव करना है सवेरे सवेरे ताकि वो अच्छे अभ्यास कर सके। इसलिए उसको छोड़कर थोड़ा कदम चलेंगे तो ब्रेन एक्टिव होगा, शरीर भी एक्टिव होगा। और सोने से उठ गए तो जिस पोजीशन में ब्रेन था उसी में रह गया, तो वो तो था ही इनएक्टिव, तो फिर मन उसको सुला देता है। इसलिए ऐसी थोड़ी सी तैयारी करके फिर मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा होता है। भ्राता जी, क्या हमें अलार्म आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी की मदद ले लेनी चाहिए, या फिर सुबह के समय जैसे आप कई बार कहते हैं कि मेंटल क्लॉक सेट कर लो या परमात्मा ही हमें सुबह उठा देते हैं, तो कौन सा तरीका हमें अख्तियार करना? हाँ, देखिए, राजयोगी तो ऐसा करते ही हैं, हम सब सीख गए हैं, हमने बहुतों को सिखाया है। 5 बार सोते हुए संकल्प कर लो, 4 बजे उठ जाना है, मैं 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगी, ये भी संकल्प कर लें। तो ब्रेन तो एक ऐसी सुंदर चीज है ना, वो आपको क्लिक एकदम उसी टाइम उठाएगा और वो जो उठना होगा वो बहुत फ्रेश होगा। अलार्म भी ठीक अच्छी चीज है, पर अलार्म जब हमें उठाता है तो वो एक जैसे हमारी नींद को कोई तोड़ रहा है, तो एक वो सुखद फीलिंग नहीं होती। तो लगता है कि 5 मिनट और सो जाऊं, 10 मिनट और सो जाऊं, तो ये मानसिकता क्यों बन जाती है? और मुझे लगता है वो 5-10 मिनट बहुत लंबा हो जाता है। एक युवक था, उसने सोचा, वो रोज अलार्म बंद करके दोबारा सो जाता था। उन्हें सोचा दूसरी जो बेड है ना उसके नीचे अलार्म रखता हूँ और वहाँ कम से कम उठ के जाऊंगा बंद करने, इतने फ्रेश हो जाऊंगा। तो खुद ही सुना रहा था, अलार्म बजा और मैं मुंह करके उठा के चलो अब तो बंद करना ही पड़ेगा। उसको वहां जाके बंद किया और मुझे नींद इतनी गहरी थी कि वहीं सो गया, फर्श पे, बिस्तर के नीचे ही। अब न बिस्तर था न ओढ़ने का कुछ, वहीं सो गया। जब उठा तो मैं सोचा कहाँ हूँ, ऊपर क्या दिख रहा मुझे, ये तो बेड है। हंसते हंसते मुझे अपनी कहानी सुनाई। तो असली अलार्म। और तीसरी चीज है
जिनका शिव बाबा से बहुत प्यार है, वो अपने खुदा दोस्त को कह के सोए कि शिव बाबा मुझे जरा इतने बजे उठा देना, तो उसके बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे और वो भी बहुत फ्रेश नींद होगी। बाबा ने उठाया। देखो कई अनुभव सुनाते हैं कि खटिया हिली हमारी और कुछ कारण हो गया बाहर कि हम उठे फ्रेश, कोई ऐसा सपन देख रहे थे, वो ऐसी सीन आई कि हम उठ गए फ्रेश, तो बाबा भिन्न भिन्न तरह से हमें उठाएगा। रात में कई बार आंखें खुलती रहती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 3:30 बजे उठना है तो 2:30 बजे भी खुल गया, 1:30 बजे भी खुल गया, 12:30 भी खुल गया, तो कई बार उसमें फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो उस समय भी ऐसा विचार आता है कि भाई कई बार आंखें खुल गई हैं, फ्रेश नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा और सो लेता हूँ। तो ये विचार ठीक है या हमें उठ ही जाना चाहिए? ये तो होगा, जब नींद ब्रेक हो रही है तो वो गहरी नींद तो होगी नहीं, तो सवेरे उठने को मन नहीं करेगा। फिर भी सवेरे उठकर जैसा हम रिलैक्स करते हैं सबको, भाई 1 घंटा मेडिटेशन कर लो, एंजॉय करो, फिर आपको लगता है कि नींद की जरूरत है तो आधा पौना 1 घंटा जितना आपके पास समय है उतना सो लो और फिर फ्रेश होकर अपना ज्ञान योग करो और अपने कार्य करो। जी जी। तो ब्रदर जी अब मूल बात पे आते हैं। अब जैसे ही हमारी आंखें खुली, अब हमें पूरा आनंद लेना है, अपने सुबह का अच्छा मेडिटेशन करना है, ईश्वर से मिलन मनाना है, शुरुआत से पूरे अमृत वेला को सफल करने के लिए क्या क्या किया जाए? हाँ, ये प्रश्न बहुत आते भी रहते हैं और ये समस्या भी आती रहती है कि सवेरे हमारा अच्छा नहीं बीतता। उसका कारण जैसा हम चर्चा कराए हैं, एक तो ब्रेन थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है, तो जैसा हमने कहा आंखें धो लेनी चाहिए, थोड़ा ब्रश कर लें तो अच्छा है, थोड़ा मुंह साफ कर लें, लेकिन ये करते हुए ही सवेरे आंख खुलते ही, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, तो हमारा फर्स्ट थॉट बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट थॉट ये हो कि शिव बाबा आपका गुड मॉर्निंग, आप हमें मिले, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, आपने हमें ज्ञान अमृत पिलाया और आप हमारे हो गए, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा से बात करते रहे, बाबा आपने तो मेरा भाग्य का सूर्य चमका दिया, आपको पाकर तो हमारे भाग्य ने करवट बदली है और आप वहाँ हम पे मेहरबान हुए, हमें कलम दे दी, लो लिखो अपना भाग्य जितना चाहिए, खींचो लाइनें अपने भाग्य की। कितना हमारा सुंदर भाग्य, भगवान मेहरबान हुआ, कलम ही थमा दी। हम तो सोचते थे भगवान या माँ सरस्वती कहीं बैठ के हमारे भाग्य को लिखते होंगे, वाह तुमने तो हमें ही कलम थमा दी, लो ऐसे अपने को चार्ज। तो मतलब रहता जी उठते ही जैसे ही आंख खोले ये संकल्प हमारे भले पास फिर होना चाहिए। आंखें भी धोते रहें और ये संकल्प करते रहें, ब्रश भी करते रहें और ये संकल्प करते रहें, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, 10 मिनट हम तैयार होने में बिता देंगे और 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, सो जाएगा, जागृत नहीं रहेगा। इसलिए सवेरे उठती अगर कोई चेतन है तो इसके बाद अपने को फ्रेश करें, क्योंकि इस टाइम जो संकल्प हम करेंगे बस वही हमारा जीवन होगा और इससे हम अपने को बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये एक ऐसा स्नान होगा हमारा जो हमें बहुत चुस्त दुरुस्त करेगा, हमारे ब्रेन को खोलेगा, ब्लॉकेज खुलेंगे, सलवटें खुल जाएंगी, बॉडी में कई तरह के जो अंदर से ग्लैंड्स हैं वो अच्छा सीक्रेशन करने लगेंगे। आगे संकल्प करें, मैं बहुत सुखी हूँ, शिव बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए, आपने आकर हमें सच्चा सुख प्रदान किया, आपको पाकर हम बहुत संतुष्ट हुए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, आपने मुझे तृप्त कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत उमंग से मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन ये बात बाहर से ना हो जाए, अंदर से निकले। ऐसे नहीं घर में तो चूहे कूद रहे हैं और पेट में भी चूहे कूदते रहते हैं, चूहों को भी दाने नहीं मिलते और तुम कह रहे हे प्रभु मैं बहुत धनवान हूँ। धन है हमारे पास ज्ञान का, धन है हमारे पास सुख शांति प्रेम का, धन है हमारे पास सद्गुणों का, शक्तियों का, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है महान संकल्पों का। ये असली धन, ये असली धन है। आप धनवानों को देख लीजिए, चेहरों पे खुशी नहीं, जीवन में शांति नहीं, लगता है ये धन तो बेकार है। असली धन, और धन भी बहुत दिया है। जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो मौज से खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, खुश रहते हैं, तो कभी अपने को गरीब नहीं समझना चाहिए। मैं बहुत धनवान हूँ,
जैसे कि सारा संसार सुन ले, प्रकृति सुन ले, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। तो क्या फायदा होगा इससे? न केवल हम चार्ज होंगे, लेकिन ये जैसे ऑर्डर जाएगा प्रकृति को। जैसे हम ऑर्डर दे देते हैं ना, भाई हमें इतना माल भेज दो, वो माल आ जाता है। तो ये जैसे सवेरे सवेरे हम प्रकृति में ऑर्डर बुक करा देते हैं, प्रकृति वही चीज हमें प्रदान करने लगेगी। और अच्छे संकल्प जो हमारे विद्यार्थी हैं या और कोई प्रोफेशंस में, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं स्वयं विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक हूँ। ये सुंदर संकल्प। और जिनका योग नहीं लगता, अरे क्या करेंगे, उठ के योग तो लगता ही नहीं है, छोड़ो इसे, तो सो ही जाओ, टाइम वेस्ट। पहला ही विचार इतना नेगेटिव। तो ये नहीं, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। शिव बाबा, हे ज्ञान सागर, हे योगेश्वर, तुमने स्वयं आकर मुझे राजयोग सिखाया, तुमने मुझे महान योगी बनाया। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, राज ऋषि हूँ, मैं महान हूँ, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, तुमने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की है, मेरे पास तुम्हारी दिव्य बुद्धि की सौगात है, मेरा माइंड तो मेरा फ्रेंड है, तुमने मुझे सुंदर मन दिया। सुंदर विचार आपने कहे हैं, लेकिन शायद उस समय मन उतना एक्टिव नहीं होता, तो शायद इतनी जो उत्साह से भरे हुए आप बोल रहे हैं, वो शायद मन क्रिएट नहीं कर पाता। तो क्या इनका कोई लिखित रूप हमारे पास हो सकता है, या कोई ऑडियो ऐसी हो सकती है कि उठते ही वो चीज हमारे सामने आ जाए, हम प्ले कर अभी ये कर लें कि सभी लोग इन्हें लिख लें जी, खुद विचार करके लिख लें, मुझे सवेरे उठ के क्या सोचना है, तुरंत उठते ही ये विचार करना। तो फिर 1-2 बार करेंगे, 2-4 बार, तो फिर ये याद भी रहने लगेंगे। और उठते ही जैसे सुंदर विचार करेंगे ना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या मेरे को आपने दिव्य बुद्धि दी है, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। तो विचारों की एक सुंदर चेन बन जाएगी। होता क्या, अगर उठते ही हमने 2-4 निगेटिव वेस्ट थॉट कर लिए, तो उनकी चेन बन जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा फिर। इसलिए लिख लें अच्छे संकल्प, 2-4 दिन करें, 1 बार करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार, 3 बार तो अवश्य करें, तो इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत बहुत सुंदर पड़ेगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, वो भी ये सुंदर विचार कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिटेशन की बात ही नहीं, ये अपने विचारों को महान करने का तरीका है, ये अपने भाग्य को संवारने की विधि है, ये अपने ब्रेन को डिवाइन करने का एक सुंदर मेथड है। जी।